जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो न्यूजीलैंड विज़िट वीज़े के बारे में है। तो सारे पैसे जो है ना एयरपोर्ट क्लियर करने के बाद आपने देने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसके बारे में बताऊंगा। और दुनिया में सबसे जो क्रिटिकल एयरपोर्ट है ना, सख्त से सख्त जिसको बोलते हैं, वो न्यूजीलैंड का है। इनकी इमिग्रेशन क्लियर करनी मुश्किल ही नहीं, यही आप कह लें कि नामुमकिन ही है। सही है। जो बंदा यानी कि कोई मेरे तेरे जैसा जाए, जो तो प्रोफेशनल बंदा है, उसका तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी ये बात कि यार न्यूजीलैंड के विज़िट वीज़े पर ये लोग जो ना इस वक्त मार्केट के अंदर एक हवा उड़ी है, वो ये है कि 40 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं डन बेस पर। सारी पेमेंट आपने जो है ना एयरपोर्ट क्लियर होने पर देना है। और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। अगर ये मेरी वीडियो आप देख लेते हैं, ठीक है, आप कभी भी किसी के चक्कर में नहीं आएंगे, ठीक है। ये डन बेस वाला आपको पता चल जाएगा। अभी देख लें कि डन बेस का, एक तो बात आप करें डन बेस की, दूसरा ये है कि पैसे भी इतने ज़्यादा, तीसरा ये कि फिर भी जो है, अभी देखिए एम्बेसी की फ़ीस आपने खुद देनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी आपने खुद तैयार करने हैं। और 40 लाख की 20 लाख की स्टेटमेंट भी आपने खुद देनी है। सही है। टिकट भी आपने खुद करवानी है। तो अगर उधर से आप डिपोर्ट होते हैं तो वो भी टिकट आपने खुद करवानी है। अगर तो आपका एयरपोर्ट पार हो गया तो आपने जो है ना, वो जो पार्टी के साथ बात की है, वो कहते हैं जी 40 लाख उसके दे देना, ठीक है, उसके अंदर से जो है ना टिकट के माइनस हो जाना। यानी कि उनके पैसे जो है ना खरे है। आपका काम हो या ना हो, उनका 1 रुपया नहीं जा रहा है। अगर आपका काम हो जाता है तो आपको उनको बेनिफिट होगा। वो इतने ज़्यादा पैसे फजूल में लेंगे खाली आपके जो है ना आपकी फ़ाइल रेडी करने के और आपको भेजने के, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों से अगर आपने रिस्क लेना ही है तो फिर अपने बलबूते पर लें। वैसे भी तो अपने बलबूते पर जा रहे हैं आप, तो इस तरह आपने क्यों जाना है। सही है। तो इसलिए जो है ना इन डगेटों से बचें, ठीक है। आप लोगों के लिए यही बेहतर है। और ये डन बेस पे, और मैं एक और आपको बताता हूँ कि डन बेस पे अभी वर्क परमिट पर भी जो स्कैम हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके साथ जो है ना डील करते हैं, ये सारे पैसे आपने जो है ना आफ्टर वीज़ा देने हैं। और जब आप उधर जाते हैं, उधर जाने के बाद जो है ना उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद जो है सारा कुछ देने के बाद पासपोर्ट हर चीज़ आपसे ले लेते हैं। और फिर बाद में इनकी मेडिकल लेबॉर्ट्री वालों के साथ सेटिंग होती है, जी अपना मेडिकल करवा लें। हालांकि ना तो बल्गारिया का मेडिकल चाहिए, ना सर्बिया का मेडिकल चाहिए, ना रोमानिया का मेडिकल चाहिए, और ना ही ये बोस्निया का मेडिकल चाहिए, लेकिन फिर भी ये मेडिकल करवा लेते हैं। और शेंजन कंट्री का भी कुछ, ग्रीस का मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, वो भी कब कहाँ जाकर होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी ये मेडिकल करवा लेते हैं। मेडिकल करवाने के बाद 22,000 या 25,000, ज़्यादातर इनका जो चल रहा है ना वो 22,000 ही लेते हैं। 2,000 रुपया 4,000 रुपया बाटी वाले को देंगे, बाकी जो अपनी जेब में डालेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे एक मंथ के अंदर ये अगर 50 बंदे भी हायर करते हैं, जिन बंदों को लोग कहते हैं डन बेस है, बाद में पैसे देने कोई मसला नहीं है, ठीक है, चलेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका जो है ना इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इनका टाइम ज़ाया किया जाता है, बाद में मेडिकल करवाने के बाद जो है ना पैसे वो जो है इनके बाद में हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं आपका मेडिकल क्लियर आया, तो फिर मेडिकल नहीं होता वो। हालांकि सिंपल टेस्ट भी आपका नहीं करते, वो आपका खून निकालते, वो वेस्ट कर देते हैं, या पेशाब वगैरह जो भी आपकी बलगम वगैरह लेते हैं सब वेस्ट कर देते हैं। कुछ टेस्ट नहीं करते, यहाँ तक कि छोटा टेस्ट भी नहीं होता। तो फिर आपको 1.5 या 2 मंथ बाद बोलते हैं जी अपना है ना कागज़ ले जाएँ, जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है, ठीक है, आपका नहीं हो सकता। तो आप इस तरह करें, अभी और डिमांड आई है तो आप अपना मेडिकल करवा लें, फिर आएंगे आप, फिर मेडिकल, इस तरह फिर तो नहीं बंदा आता उनके काबू में। तो इस तरह हो रहा है, तो इन लोगों से बचें, ठीक है। और एक और चल रही जी 1800 रियाल सऊदी अरब की डिमांड है, फ्री वीज़ा। तो आपने जाना, उसका भी 22,000। इतने बंदों को लूटा, इतने बंदों को लूटा, आपकी सोच होगी। इस तरह करें, मेडिकल माफिया से बचे। बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। नहीं आई तो फिर ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आ सकती, ਤੁਸੀਂ अपना नुकसान करना ही करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।